सर्वे स्कैम अभी चर्चे में है, अभी हेडलाइंस में है। आखिर ये स्कैम था क्या? आखिर क्या इस वजह से सिर्फ लोगों को नुकसान हुआ है? नहीं। अब ये स्टोरी हम दो तरफा करेंगे। एक तरफ से इल्जाम लगा रहे हैं लोग कि हम वो वेबसाइट चलाते थे, एप्लीकेशन पे उन्हें सर्वे का जवाब देना पड़ता था और उसके बाद उनको पैसा मिलता था, लेकिन उसके बाद उनका इल्जाम है कि उनको पैसे नहीं मिले और करोड़ों का रुपए जो है उनका नुकसान हुआ और उनको वो करोड़ों रुपए नहीं मिले, यानी उनको जो है उनके साथ धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया। इस टाइम जो लोग हमारे साथ मौजूद है ये वो नहीं है जो उस वेबसाइट के लिए जो है उस वेबसाइट के जरिए कमाते थे, बल्कि ये वो लोग हैं जो उस क्यूरेटिव सर्वे के एम्प्लॉइज है। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये स्कैम सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं हुआ है, ये स्कैम जो है मुबैना तौर पर यहां पर मौजूद जो एम्प्लॉइज हमारे साथ है उनके साथ भी हुआ है। आप सब जानते हैं इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स को भी टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने प्रमोशन किया, उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया इसका, जिसकी वजह से लोगों में एक इंप्रेशन पड़ा कि शायद ये कंपनी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि उसमें इन्फ्लुएंसर्स ने यह भी कहा है 100% ट्रस्टेड है, 100% गारंटी है, क्रेडिबल है। तो ऐसे में लोगों का जो है ऐसे इन्होंने भरोसा जीता। लेकिन यहां पर इनके एम्प्लॉइज का क्या कुछ कहना है वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि तमाम लोग ही इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद इसमें ये एम्प्लॉइज भी मुलवस है। यहां पर हमारे साथ इनके हेड मौजूद है, श्रीनगर के ये हेड है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं माफी चाहती हूं, अभी आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, बर्डन भी है। कमाई के लिए ये भी घर से निकले हैं, कमाई के लिए वो भी जो है उस एप्लीकेशन का यूज करते थे। आप बताइए हुआ क्या, ये किस तरीके से जो है ये मुबैना तौर पर तो अभी स्कैम कह सकते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड किया गया? जी एक्चुअली क्या है, इन्होंने एक रिक्रूटमेंट निकाली थी जिसमें हमने अपने रिज्यूमेस डाले हुए थे, हमारा इंटरव्यू हुआ, हम सिलेक्ट हुए, तो हमें एक सैलरी आ रही थी। उसके बाद कुछ प्लान था कंपनी का जो हमें बता रहे थे, वो प्लान हम आगे लोगों को बता रहे थे। कोई बंदा एक प्लान ऐसा है कि 5000 डालने हैं, मंथली 3,000 आएंगे और ये 3,000 को आएंगे 15 मंथ के लिए। अब जब कस्टमर्स को पैसे आ रहे थे वापस, तो कस्टमर्स में लालच बढ़ गई, उन्होंने लैक्स में पैसे डाले। हेड कहाँ के थे? वो चेन्नई के थे सारे, चेन्नई के थे, लेकिन वो यहाँ पे भी स्टे कर रहे थे, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। और उन्होंने पहले आपको कन्विंस किया होगा, किस तरीके से आपको लोगों को समझाना है? उन्होंने प्लान हमें दिया था ना वैसे कि ये प्लान है 5,000 उनको रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसमें फिर उनको मंथली मिलते हैं पैसे और वो इनकम रहती है 3,000 पर मंथ। और फिर हम वही प्लान आगे दे रहे थे कस्टमर्स को। जब कस्टमर्स को पैसे आ रहे थे फिर उन्होंने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। इवन अगर हमारी भी सैलरी आ रही थी हमने भी वो पैसे इन्वेस्ट किए। जैसे अभी लोग सफर कर रहे हैं सेम वे हम भी वैसे सफर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि लोग सफर कर रहे हैं, यानी लोगों ने जो पैसा उसमें लगाया है सेम इन्होंने भी उसमें पैसा लगाया था। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर आप जो लोग आए हैं आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं? अभी ये हमारे पटन के ब्रांच हेड है और ये हमारे सोपुर के ब्रांच हेड है और बारामूला के भी ब्रांच हेड्स आए हैं। सारे एम्प्लॉइज हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमने क्राइम ब्रांच में भी कंप्लेंट डाली हुई है। उन्होंने बोला कि फर्दर एक्शन हम खुद देखेंगे, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम खुद देखेंगे। आप पर भी इल्जाम लग रहे हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स ने इसका एडवर्टीजमेंट किया उन पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है। हम पे भी लग रहे हैं अभी, क्योंकि हमें भी कॉल्स आ रहे हैं कि अगर हमें भी कोई बंदा पैसे डाल रहा था, वो इसलिए हमें पैसे डाल रहा था क्योंकि उसके अकाउंट से अदर बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी और फिर हमने वो ट्रांजैक्शन कर रहे थे कंपनी को और उसी वजह से हमने स्टेटमेंट निकाले अपने अकाउंट से, वो हमने क्राइम ब्रांच वालों को दिए हुए हैं। अच्छा, क्राइम ब्रांच में भी इन्होंने जो कंप्लेन लिखवाई है। यहाँ पर अहम बात यह है, आप देखिए एक्शन कितना क्विकली होता है। इन्होंने कंप्लेन लिखवाई है, उसके बाद साइबर क्राइम में जो है FIR लॉन्च किया गया है। ऐसा SP साइबर क्राइम कश्मीर जोन इफ्तिकार तालिब का कहना है। उन्होंने अभी तक 1 करोड़ की रिकवरी की है। आप सोचिए खुद ही अभी कितने घंटे हुए हैं इस एपिसोड को हुए और अभी तक 1 करोड़ की रिकवरी हुई है। FIR भी लॉन्च किया गया है, इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। जरूरी यह है कि आप सबका आना जरूरी है, जो भी लोग इसमें विक्टिम है उनका सामने आना जरूरी है। अभी तक तो यह समझा जा रहा था शायद इनके एम्प्लॉइज भी इसमें मुलवस है, लेकिन एम्प्लॉइज आपके सामने है। एम्प्लॉइज ने ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ आपके सामने आए और ये जवाब दे रहे हैं कि इनके साथ भी वही हुआ है जो आप सबके साथ, यानी जो विक्टिम है उनके साथ हुआ है। क्या एश्योरिटी दी गई आपको क्राइम ब्रांच की तरफ से? उन्होंने बताया कि हम कुछ डेज में ये सारा रिकवर करके देंगे। उनकी साइड से हमें बहुत सारी हेल्प मिली। उन्होंने बोला हम ट्रेस भी इनको करेंगे। अब हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझा दीजिए आप, ये यहाँ पर जो एक फिल्मी सीन हो गया, हालांकि लोगों को फिल्में इसीलिए दिखाई जाती है ताकि उसमें भी एक मैसेज होती है। फिर हेरा फेरी मूवी अभी वायरल है, फिर हेरा फेरी का वो सीन भी वायरल है जिसमें अनुराधा 21 दिन में पैसा डबल करके तो देने वाली
वाली थी, लेकिन उसके बाद वो दफ्तर बंद हो जाता है। ये दफ्तर बंद किसने किया? ये दफ्तर एक्चुअली हमने भी बंद नहीं करा था। जब वहाँ पे लोग भी ज्यादा आ रहे थे, फिर हम वहाँ से उठे, हम सीधे गए क्राइम ब्रांच में। और ऑफिस जो था वहाँ पे वो लोग भी आ रहे थे, वो नुकसान भी कर रहे थे वहाँ पे। इवन जो ऑफिस है वो हमारा भी नहीं है, कंपनी का भी नहीं है। कंपनी वहाँ पे वो ऑफिस लिया था रेंट पे, और वो रेंट कर रहे थे पे वहाँ पे। अब ऑफिस था लैंडलॉर्ड का, उसने ऑफिस बंद करवाया होगा, हमें नहीं वो पता है। तो लेकिन आप तो ऑफिस आए होंगे ना, ऑफिस में ताला वाला किसने लगाया? हम मंडे को ऑफिस ही आए थे, हमें मंडे को ही पता चला कि स्कैम हुआ था एक्चुअली। फिर हम वहाँ से उठे, हम आए यहाँ पे, हमारे पीछे क्या था क्या नहीं हुआ वो हमें कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके साथ भी मुबैना तौर पर आपका कहना है कि आपके साथ भी स्कैम हुआ है। आपके थ्रू क्लाइंट्स आते थे, कस्टमर्स आते हैं, मैक्सिमम कितना अमाउंट लोगों ने इन्वेस्ट किया है? करोड़ों में इन्वेस्ट किया होगा, करोड़ों में किया, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो शेयर किए, अपलोड किए, उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स आए। हमने यहाँ से किसी को ऐसे नहीं बताया, कस्टमर्स आ रहे थे थ्रू वीडियो। जो इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो चढ़ाए थे उनके थ्रू ज्यादा कस्टमर्स आए। तो उनको किन्होंने ऐड दिया, थोड़ा उस बारे में, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन इन्फ्लुएंसर से भी बात करें, उनका भी पर्सपेक्टिव जाने, क्योंकि यहाँ पर इतना कंफ्यूजन हो गया है। वो विक्टिम्स कह रहे हैं एम्प्लॉइज भी शायद मुलवस है उसमें, जो इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने ऐड किया वो भी मुलवस है। तो ये इतना कंफ्यूजन हो गया है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम दीगर पर्सपेक्टिव भी इस स्टोरी के दिखाए, सिर्फ एक पहलू नहीं है इस कहानी का। तो जब उन इन्फ्लुएंसर्स ने जो है वो वीडियो अपलोड किया, एडवर्टीजमेंट किया उसको, हालांकि इन्फ्लुएंसर्स की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम आप ये समझिए कि आप इन्फ्लुएंसर्स है। आपको इन्फ्लुएंसर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, लोग आंख बंद करके आप पर भरोसा करते हैं। ऐसे में जरूरी है, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि ये स्कैम है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, आपकी क्लियरिटी जरूरी है। आप एटलीस्ट वीडियो में ये बताइए कि ये स्पॉन्सर्ड एड है। आप लोगों को 100% जब कहते हैं कि ये ट्रस्टेड है, ऐसे में लोग आप पर भरोसा करते हैं, लोग उस ब्रांड से पहले आप पर भरोसा करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, उन इन्फ्लुएंसर्स ने किससे बात की थी, किससे कोऑर्डिनेट किया? एक्चुअली ये जो ब्रांच, जो हेड ऑफिस से जो बंदे आए थे यहाँ पे, ये उन्होंने पहले खुद सर्च करा था कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन है। फिर उन्होंने उनके साथ खुद ही डील की। वो हमें नहीं पता उन्होंने क्या डील की उनके साथ, कितना क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे पेमेंट क्या हुई थी, वो हमें नहीं पता है। अच्छा, उन्होंने खुद उनके साथ डील की थी। उनका बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर एक सवाल उन पे भी आयद होता है कि आखिर उन्होंने अगर ये ऐड किया तो वो गारंटी कैसे दे सकते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड था, आपने गारंटी दे दी। दूसरा उनका ये है कि उन्हें किसी भी हालत में लोगों को अपोलोजाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप इन्फ्लुएंसर है, आपने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है आप अपोलोजाइज करें। क्योंकि अगर आपको भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था, जो लोग इसमें विक्टिम है उन्हें भी नहीं पता है कि ये स्कैम है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपोलोजाइज करे। यहां पर सिर्फ ये बेचारे ये नौजवान हमारे साथ जो शामिल है, यहाँ पर पीछे लड़कियां भी है। आप अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये बेचारे अपना पैसा कमाने निकले हैं, ये बेचारे अपना काम करने निकले हैं, अपना घर चलाने निकले हैं, लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि अंदर ही अंदर इनके साथ भी मुबैना तौर पर स्कैम किया जा रहा है। यहाँ पर आप बात करना चाहेंगे? आप बताइए, आप हेड है? जी, मैं पटन फ्रेंचाइजी का हेड हूँ। आपका किस तरीके से रिक्रूटमेंट हुआ था, किस तरीके से आपसे जो कोऑर्डिनेशन? मैं एक रिक्रूटमेंट इंडीड के थ्रू खोली थी, तो हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था। मैं उससे पहले विश्वन में जॉब कर रहा था, तो जैसे हमने एड में वो पार्टिसिपेट किया तो हमारा इंटरव्यू हो गया, जो कि उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने जिसका नाम रॉय है, हाँ रॉय एंड चेन्नई का है वो, चेन्नई का बता रहे हैं। तो हमारा इंटरव्यू जो हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जो भी है मतलब क्वालिफिकेशंस मैच कर रही है, एक्सपीरियंस भी मैच कर रहा है, तो आप जॉब कर सकते हैं और आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 15K रख दी जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर 15K रखी जाती है प्लस इंसेंटिव्स भी रखे जाते हैं तो ये हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हर कोई घर से निकलता है कमाने के लिए। तो उसके बाद क्या हो गया, तो इन्होंने हमें अपना प्लान बताया। हम सारे हेड्स वहां पे बैठे थे। जैसे उन्होंने अपना प्लान बताया तो हमने कहा कि सर ठीक है, ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो लोगों को क्या एश्योरेंस हम दे सकते हैं कि जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने हमें बाज़ाब्ता वो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, CIN नंबर दिखाया, MNC नंबर दिखाया, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेंट्रल कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाया। तो हमें थोड़ा सा बिलीव हो गया। हमने कहा कि जैसे हमने गूगल में CIN नंबर टाइप किया तो वहाँ पे टाइम हो गया आपको इस कंपनी के साथ? अब मई से ले लीजिए, मई से मैं काम कर रहा हूँ। आपकी सैलरीज टाइम पे आती थी? जी, बिल्कुल सैलरीज टाइम पे आ जाती थी। आपकी सैलरीज के साथ भी स्कैम हुआ क्या? बेशक हमारी सैलरीज के साथ भी स्कैम हुआ। इनफैक्ट हमने जितनी भी सैलरीज ली थी, हमने कहा कि मोर अर्न करने के लिए
हम इसमें अपनी सैलरीज ही इन्वेस्ट करें। तो बाज़ाब्ता लोगों को उस टाइम ये इन्वेस्ट भी हो रही थी और लोग पैसे रिफंड भी कर रहे थे। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने पहले 5,000 किए, तो अगर आपको लगा कि मेरे 5,000 में 10,000 रुपए का बेनिफिट आ गया, तो आपने एट ए टाइम 50,000 रुपए कर दिए। तो ऐसे ही इन्होंने स्कैम कर दिया। उसके बाद कुछ वीडियोस वायरल हो गए, तो हमने इनके साथ बात की, इन्होंने कहा हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ एक लीगल एक्शन करेंगे, क्योंकि हम हमारी कंपनी को डिफेम कर रहे हैं, तो हमें इस चीज के लिए एक्शन लेनी है। विद इन नो रिएक्शन टाइम, तो हमें बताया गया, ग्रुप में मैसेज डाली गई कि आप अभी फिलहाल हमें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हम कोर्ट जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने फिर कॉल्स की, वहां से सारे फोन जो है उनके स्विच ऑफ आ गए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके फोन स्विच ऑफ आ गए, लेकिन आपकी यहाँ पर हम सराहना करते हैं, आप सब सामने आए और आप सब ने कोशिश कर रहे हैं आपके आप खुद को सही प्रूव कर पाए। आप सबके फोन ऑन है, हमने भी आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश की, तो आपने जो है फोन उठाया, आपने जो है लोगों को जवाब दे रहे हैं, हालांकि लगातार आपको आपके फोन बज रहे हैं। तो ऐसे में लोग आप पर जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि आप भी मुलव्वस है, उनके लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? जी मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमने सिक्योरिटी सर्वे में, जैसे कि मैंने 8 महीने लगाए हैं, तो 8 महीने से मेरी जो अर्निंग्स है वो आ रही है। तो मैंने अपने कजन को या अपने किसी फ्रेंड को बोला कि ये एक जेन्युइन साइट है, क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंसर इनके डॉक्यूमेंट्स का चेक कर चुका है, इनका CIN नंबर निकल रहा है गूगल से, तो ये 200% वेरीफाइड है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्लस मैंने 8 महीने से मैंने ऑलरेडी इसमें कमा के रखा है, तो आप मेरी गारंटी पे करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इससे कमा चुका हूँ। तो इस वजह से, तो मतलब मैं यहाँ पर ये समझना चाहती हूँ कि इससे पहले लोगों को पैसा मिल रहा था इससे? जी, इससे पहले लोगों ने, मतलब अगर तो मैं, आपको क्या लगता है कि अब क्यों एब्रप्टली ये सारा डिसरप्ट हो गया? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि वो वीडियो वायरल हो गया, तो उस वीडियो पे उन्होंने कुछ प्रूफ मांगे थे हमारी कंपनी से, मे बी वो प्रूफ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इन्होंने विद इन नो टाइम ये सारी कंपनी जो है वाइंड अप की। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, आप जो भी कैश लाओगे, पेमेंट लाओगे, वो हमें हार्ड कैश होनी चाहिए। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि किस तरीके से कश्मीरी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, यहाँ के नौजवानों के जज्बातों का गलत फायदा उठाया जाता है। बाहर से स्कैमर्स यहाँ आते हैं, फिलहाल तो मुबैना तौर पर ही कहेंगे, स्कैमर्स यहाँ आते हैं, वो आपको जो है ये बताते हैं कि आप पैसा कमाएंगे, आपका रिक्रूटमेंट हो गया, और फाइनली ये चीजें सामने आ जाती है। ऐसे में नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपको, ताकि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पहले सारे लीगल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े, उसके बाद ही कोई कंपनी ज्वाइन करे? जी, सही बात है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने भी वैसे ही डॉक्यूमेंट्स के चेक करे थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में जो इनकी रजिस्ट्रेशन थी, SIN नंबर था, GST नंबर था, वो भी हमने सारे चेक करे थे। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने इनको ऐसा स्कैम करना था, ये हमें नहीं पता था। फिर भी हम अपील करते हैं हम पुलिस से भी कि वो इनको ट्रेस करे, इनको पकड़े, जो भी कुछ पैसा रिकवर हो रहा है वो कस्टमर्स को वापस मिले। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर इनसे हमने बात की, हालांकि बेचारे ये भी अभी हेल्पलेस है बहुत, क्योंकि इनको भी फोन आ रहे हैं, इनको भी लोग जो है ताने सुना रहे हैं कि आप ही की वजह से जो है हम मजबूर हो गए, या आप ही ने हमारी काउंसलिंग की, आप ही ने कहा कि इसमें फायदा है, और फाइनली उनका जो पैसा है वो नहीं मिला। यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 1 करोड़ की रिकवरी हुई है। आप सोचिए, ये 1 करोड़ की रिकवरी इस केस की नहीं हुई है, ये 1 करोड़ की रिकवरी किसी और स्कैम की हुई है, यानी ऐसा ही कोई और स्कैम भी है। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, लोग जो है वो ये समझते हैं कि उनका फायदा होगा। हमेशा पुलिस भी, साइबर पुलिस भी, तमाम ये बाज़ाब्ता हमें सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कहीं भी ये एडवाइस किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आप लाखों में पैसा कमाएंगे, आपका पैसा डबल होगा, जहां पर लालच है वहां पर आप पूरा कंफर्म करिए क्या आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, क्या आपके साथ स्कैम तो नहीं हो रहा। यानी ऐसा ही एक और स्कैम भी है जिसमें 1 करोड़ की रिकवरी हुई है, और इसमें कितनी रिकवरी होगी, ये इनके एम्प्लॉइज का कहना है कि करोड़ों का पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, इसमें कितनी रिकवरी होती है वो समझना जरूरी है, वो जानना जरूरी है। आपको जो है ध्यान रखने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन लोगों से, विक्टिम जो इसके बने, उसको अपोलोजाइज करे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें उनका पूरा साथ दे। एशिया न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैला।